Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराएं कार्यदायी संस्थाएं। 7 और संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या हुई 193। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने परीक्षार्थियों के वर्ष 2021 के लिए फॉर्म अपलोड करने की समय सारणी की जारी। यूएनपीजी कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन। जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक हो चुकी है 7 व्यक्तियों की मौत। और प्रवासी श्रमिकों का प्रशिक्षण संपन्न। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा माह मार्च के विकास कार्यक्रमों की ग्रेडिंग में कुशीनगर को प्रदेश में प्रथम स्थान मिलने पर सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत BCD ग्रेड की उपलब्धि वाले विभाग के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि विकास कार्यक्रमों में तनिक भी लापरवाही नजरअंदाज नहीं की जाएगी। इसके लिए अधिकारीगण अपने रैंकिंग में सुधार लाएं। साथ ही जो भी डाटा भरें उसमें किसी प्रकार की त्रुटि भ्रामक न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि कल विकास भवन के सभागार में A, B और C श्रेणी वाले विभागों की एक-एक कर समीक्षा की जाएगी। जनपद में यूरिया की किल्लत को संज्ञान में आने पर उप निदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 जुलाई तक जनपद में यूरिया भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराकर हैंडओवर करने के लिए हिदायत दी। देरी होने पर प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने सहित अधीनस्थ कर्मियों की कोरोना से बचाव हेतु सभी उपायों को अपनाएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, DFO VC ब्रह्मा, DPRO राघवेंद्र द्विवेदी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद नाशेह, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी AK पॉल सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बुधवार को 300 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट आई, जिसमें से 293 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 7 पॉजिटिव पाए गए, जिसमें तुलसी विद्यालय के पीछे तुलसी कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति, विकासखंड दुधई के जंगल घोरट निवासी 23 वर्षीय युवक, विकासखंड फाजिलनगर के जोखमा बाजार निवासी 38 वर्षीय व्यक्ति एवं महुआ खुर्द निवासी 36 वर्षीय महिला, कप्तानगंज के 35 वर्षीय महिला एवं बसंतपुर कप्तानगंज के 31 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जबकि पडरौना निवासी 20 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया, जिसकी तलाश जारी है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि जनपद में अब तक कुल 193 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 118 व्यक्ति इलाज के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में 70 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है एवं 5 व्यक्तियों की जनपद में अब तक कोरोना से मृत्यु हुई है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद से अब तक कुल 7,645 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें 7,039 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, 193 संक्रमित मिले, जबकि 413 व्यक्तियों की रिपोर्ट आनी शेष है। पडरौना स्थित तुलसी आवास विकास कॉलोनी में संक्रमित मरीज मिलने के बाद अधिशासी अधिकारी नगरपालिका पडरौना के AN सिंह एवं शहर लेखपाल योगेंद्र गुप्ता तथा धर्मेंद्र सिंह की उपस्थिति में कॉलोनी को सील कर दिया गया। साथ ही संक्रमित के संपर्क में आए व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है, जिससे उनकी जांच कराई जा सके। आगामी सत्र 2021 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षार्थियों के फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करने की समय सारणी जारी कर दी गई है। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्ष 2021 के लिए संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जिसकी समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। संस्था के प्रधानाचार्य के द्वारा छात्र छात्राओं की कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेकर परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि समस्त छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है। कोषागार में परीक्षा शुल्क जमा करने की सूचना एवं छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरण के साथ परिषद की
वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2020 निर्धारित है। 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ चालान जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तथा विलंब शुल्क जमा करने के साथ कोषागार में सूचना देते हुए छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरण को परिषद की वेबसाइट पर 20 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक अपलोड किए जा सकेंगे। चेकलिस्ट प्राप्त कर 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक संशोधित किए जा सकेंगे। संस्था के प्रधान के द्वारा अंतिम संशोधित अपडेट 1 सितंबर से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक अपलोड किए जा सकेंगे। श्री शुक्ला के द्वारा जारी निर्देश में बताया गया कि समस्त संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा इस समय सारणी का अनुपालन करते हुए फॉर्म अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। दिए गए तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई डाटा अपलोड नहीं किया जा सकेगा। स्थानीय नगर पडरौना के उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। विद्यालय के प्रबंधक पूर्व गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह के निर्देश पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अयोध्यानाथ त्रिपाठी ने बताया कि आगामी सत्र के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा एवं शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को विद्यालय न आना पड़े। बीए प्रथम वर्ष में 800 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि बीकॉम तथा बीएससी में 240। इसी प्रकार से एमए के विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग सीट निर्धारित की गई है, जो यूएनपीजी के unpgcollege.in वेबसाइट पर पूरी जानकारी अपलोड है। इसी वेबसाइट से नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही मेरिट के आधार पर नामांकन सूची जारी की जाएगी। सूची में सम्मिलित नामों के मोबाइल नंबर पर सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आकाशीय बिजली गिरने से जनपद में 7 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कहा है। अपर जिलाधिकारी कुशीनगर विंध्यवासिनी राय ने बताया कि अब तक 7 व्यक्तियों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई, जिनके आश्रितों को जिला प्रशासन के द्वारा आपदा राहत के अंतर्गत प्रत्येक मृतक के आश्रित के खाते में रुपए 4 लाख अंतरित किए गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 28 लाख रुपए दिए गए हैं। जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री राय ने बताया, देखिए आपको बता दें, 1 अप्रैल 2020 से नए वित्तीय वर्ष से लेकर के अब तक कुल 7 लोग आकाशीय बिजली से मरे हैं। जो इनको प्राविधान है सबको 4 लाख रुपया प्रति यूनिट देने का आकाशीय बिजली से। प्राविधान है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उनसे बैंक का खाता लिया जाता है, खाता नंबर उनके खाते में सीधे यहीं से डायरेक्ट खाते में पैसा दे दिया जाता है। अब तक 7 की मौत हुई है, 7 के खाते में 4 लाख के हिसाब से 28 लाख रुपया हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि गाइडलाइन जारी हुई है। जैसे इस समय आकाशीय बिजली का ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि इस समय किसान खेत में काम कर रहा है, धान की रोपाई चल रही है, कहीं न कहीं लोग धान की रोपाई कर रहे हैं, पिराई कर रहे हैं। और एकाएक अगर जो है बरसात शुरू हुई और बड़ी तेज से अगर बिजली कड़की तो संभावना ज़्यादा रहती है। जो तो प्रयास यह किया था, यह हमने गांव में प्रचार प्रसार कराया है कि अगर बदली छाई और बरसात रिमझिम हो रही हो तो यथासंभव गाँव खेतों में न जाएं, यथासंभव घरों में रहें, क्योंकि खुले में इसका अटैक ज़्यादा होता है और इससे लोगों की डेथ होती है। कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन होने के दौरान काम धंधे बंद होने से देश के दूसरे राज्यों एवं शहरों से प्रवासी श्रमिकों को वापस अपने घरों को लौटना पड़ा। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सेवा आयोजन कार्यालय कुशीनगर के द्वारा विकासखंड सुकरौली के न्याय पंचायत वृंदावन के गाँव में आए प्रवासी श्रमिकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार को ब्लॉक सभागार के खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सेवा आयोजन कार्यालय से आए प्रशिक्षक जितेंद्र जायसवाल ने श्रमिकों को प्रशिक्षित करते हुए कहा कि सरकार की सहायता से अपने गांव व घर में ही मुर्गी पालन, गाय पालन, मछली पालन करने के साथ तकनीकी रूप से सक्षम प्रवासी श्रमिक अपने कौशल के आधार पर रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं। इस दौरान 222 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर शाहनवाज अली, राजेश्वर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जनपद के थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम के द्वारा एक अदद पिकअप यूपी 57 AT 5355 सफेद रंग से 3 राष्ट्रीय गोवंशीय पशु बरामद कर गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त दुर्ग विजय पुत्र दीनानाथ साकिन मुजडीहा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना तरिया सुजान पुलिस टीम के द्वारा वांछित अभियुक्त मुसाहब पुत्र स्वर्गीय पूरन साकिन श्यामपट्टी थाना तरिया सुजान को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद
पुलिस के द्वारा शांति भंग में 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के द्वारा कोविड-19 शांति कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना कोतवाली पड़ौना क्षेत्र के अंतर्गत पैदल गश्त किया गया। जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स के द्वारा अपने अपने थानों में कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा की भावना का एहसास दिलाया गया। पैदल गश्त के दौरान चौराहों, मार्केट, भीड़ भाड़ वाली स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की चेकिंग की गई तथा कोरोना वायरस से बचाव एवं मास्क, सैनिटाइजर के प्रयोग हेतु लोगों को जागरूक किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराएं कार्यदायी संस्थाएं। 7 और संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या हुई 193। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने परीक्षार्थियों के वर्ष 2021 के लिए फॉर्म अपलोड की समय सारणी की जारी। UNPG कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन। जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक हो चुकी है 7 व्यक्तियों की मौत और प्रवासी श्रमिकों का प्रशिक्षण संपन्न। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।